कि कोई न्यूड पेंटिंग देख लिया तो वो मॉडर्न आर्ट हो गया ऐसा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनुपम विश्वास और आप देख रहे हैं जीके फाइन आर्ट स्कूल। दोस्तों, आज हम फाइन आर्ट में मॉडर्न आर्ट का योगदान या फाइन आर्ट में मॉडर्न आर्ट क्या होता है, मॉडर्न आर्ट को विस्तार रूप से समझेंगे। मॉडर्न आर्ट आखिर होता क्या है। कई लोगों को मॉडर्न आर्ट से कई दिक्कत होता है क्योंकि उनको पता ही नहीं है मॉडर्न आर्ट क्या होता है। उनको ऐसा लगता है कि कोई न्यूड पेंटिंग देख लिया तो वो मॉडर्न आर्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मॉडर्न आर्ट का जो डेफिनेशन है वो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तब आपको जाकर मॉडर्न आर्ट के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी। दोस्तों, तो चलिए हम आपको बताते हैं फाइन आर्ट में मॉडर्न आर्ट का क्या रोल है या मॉडर्न आर्ट क्या होता है। सबसे पहले आपको पता ही होगा, जो आर्ट होता है, आर्ट के कई रूप होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं। तो उसमें से दो प्रकार के रूप को, अलग अलग टाइप के रूप को बांटा गया है। उस रूप को अगर हम देखें तो एक होता है मॉडर्न आर्ट, एक होता है परंपरागत कला यानी कि ट्रेडिशनल आर्ट आप बोल सकते हैं। तो ये दोनों पार्ट हमारे पास है। आप मॉडर्न आर्ट को अगर हिंदी में कहें तो आधुनिक कला हम कह सकते हैं और समकालीन कला से भी हम इसकी तुलना कर सकते हैं। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर हम फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं या हम पेंटिंग करते हैं, मॉडर्न आर्ट बनाते हैं। तो दोस्तों, मॉडर्न आर्ट कई आर्टिस्ट है, कला प्रेमी मॉडर्न आर्ट बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, लेकिन उनको एक छोटा सा जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो तक अंत तक आप देखिए, आपको बहुत सारा जानकारी मॉडर्न आर्ट के बारे में मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं परंपरागत कला यानी कि ट्रेडिशनल आर्ट के बारे में बोलना चाहूंगा कि ट्रेडिशनल आर्ट में क्या होता है। आप एक विशेष जगह का जो आर्ट होता है, जैसे वर्ली हो गया, फोक आर्ट, वर्ली, बस्तर आर्ट और भी मधुबनी, तो ये एक विशेष खास तरीके का जगह का होता है। इस कारण से उसमें उस जगह का झलक होता है, उस जगह का विषय, संस्कृति, ये सारे चीज उस आर्ट में झलकता है। तो उसमें ज्यादा छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते हैं। उसमें जो फॉर्म्स भी है वो भी विशेष रूप से अलग अलग फॉर्म्स होंगे। वर्ली के अलग फॉर्म होंगे, बस्तर के अलग फॉर्म होंगे, मधुबनी के अलग फॉर्म होंगे। इस कारण से वो अलग से पहचाना जाता है कि ये मधुबनी आर्ट है, ये बस्तर आर्ट है। तो इस तरीके के आर्ट को आप ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एक बाउंडेशन के अंदर आपको सारे चीज, एक रूल रेगुलेशंस के अंदर आपको सारे आर्ट का ध्यान में रखते हुए आर्ट को करनी होती है। तो आप इस पे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये है ट्रेडिशनल आर्ट। अब देखिए दोस्तों, ये है डोकरा कास्टिंग, ये है बस्तर का एक बहुत ही प्रसिद्ध आर्ट। फिर आप मेटल से बना हुआ बस्तर आर्ट कई जगह देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र बस्तर के बजाते हुए दिख जाएंगे आपको, ये भी एक बस्तर आर्ट है। अब देखेंगे हम मधुबनी आर्ट। देखिए इसके लाइंस, इसके जो डिजाइन, ये सारे अलग फॉर्म में है। इसके बाद हम आ जाएंगे वर्ली आर्ट में। देखिए वर्ली आर्ट का फॉर्म बस्तर आर्ट के जो ह्यूमन फॉर्म के साथ थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता थोड़ा थोड़ा है, लेकिन अलग है। ये भी देख लीजिए वर्ली आर्ट को, ये बिल्कुल भी एक दूसरे से एक समान नहीं रहता है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। अब मैं आपसे बात करूंगा मॉडर्न आर्ट के बारे में, जो कि आधुनिक और समकालीन आर्ट आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप मॉडर्न आर्ट को समझने से पहले ये समझिए कि मॉडर्न आर्ट वर्ल्ड लेवल का है। उसमें किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप जिस जगह से हो, जहां से हो, वो सारे संस्कृति अपने आर्ट में दिखाओ। जरूरी नहीं है, आप कहीं पे भी रह के कहीं का भी संस्कृति दिखा सकते हैं, कुछ भी मैसेज दे सकते हैं, कुछ भी, मतलब आप आर्टिस्ट जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं अपने आर्ट को दिखाकर। तो इस तरीके का जो आर्ट होता है
मॉडर्न आर्ट कहलाता है। इसके अंदर हम बहुत सारे चीज देखेंगे, जैसे कि आप कह सकते हैं कि इसमें कोई बंधन नहीं होता है, यानी कि आप पूर्ण तरीके से स्वतंत्र है। क्या कलर, क्या मीडियम, क्या आप एक पेंटिंग में 4-5 मीडियम यूज कर रहे हैं, अलग अलग जगह का आप अलग अलग फॉर्म यूज कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। इसमें सारे बाउंडेशंस को आप तोड़कर मॉडर्न आर्ट का एक संरचना करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पेंटिंग मदर टेरेसा पेंटिंग का नाम है और इसके चित्रकार हैं MF हुसैन। तो आप देख सकते हैं ये पेंटिंग एक मॉडर्न आर्ट के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। देखिए, इसमें चेहरा भी नहीं बनाया गया है, पर हमको फील हो रहा है चेहरा है। उसके बाद इसके जो लाइन्स है और इसके अंदर जो कलर भरा गया है, ये दोनों में अंतर है। इस पेंटिंग को कोई एक ही कलर से नहीं बनाया गया है, इसमें 2 कलर यूज किया गया है, एक एक्रेलिक कलर, एक ऑयल कलर। अब ये कलर के बारे में जिनको पता नहीं है, उनके जानकारी के लिए, एक्रेलिक वाटर मीडियम होता है और ऑयल कलर ऑयल मीडियम होता है। तो आर्टिस्ट ने इसमें दोनों कलर को यूज किया है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मॉडर्न आर्ट क्या होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बाधा नहीं है। आप विशेष रूप से ये ध्यान देना होगा कि आप क्या बना रहे हो, आपका क्या विषय है। बाकी आप स्वतंत्र है, कुछ भी कलर यूज कर सकते हो। छोटे से छोटे समय में भी आप अपने जो आर्ट है उसमें आप बदलाव ला सकते हैं। आप चाहे तो 5 मिनट में भी एक पेंटिंग बना सकते हैं, या तो आप 3 दिन बैठ के भी एक पेंटिंग बना सकते हैं। अलग अलग टेक्सचर से काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूंगा, आप अगर एक्रेलिक कलर कर रहे हो तो उसमें ऑयल कलर हम नहीं करते हैं, एक्रेलिक कलर मीडियम होता है एक। तो आधुनिक या मॉडर्न आर्ट में आप ऐसा कुछ नहीं है, आप एक्रेलिक, ऑयल कलर सारे चीज ऐड कर सकते हैं। इतना तक कि आप चारकोल पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं कैनवास में। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बहुत सारा ध्यान रखना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका पेंटिंग सेफ होना चाहिए। इसके कारण जैसे चारकोल का यूज करते हैं तो आप उसमें फिक्सर का यूज भी कर सकते हैं। देखा जाए तो प्रगति काल से अब तक जितने भी आर्ट होते हुए आए हैं, सारे आर्ट में कुछ न कुछ बदलाव होते आए हैं। ऐसा नहीं है कि तब जैसा था आज भी वैसे है। आर्ट आप खुद ही आज जो पेंटिंग करेंगे, 3 दिन बाद वही पेंटिंग करेंगे, कुछ न कुछ बदलाव जरूर आएगा। तो दोस्तों, आज का ये जानकारी आपको कैसा लगा, मॉडर्न आर्ट के बारे में जानकारी पाकर आपको कैसा लगा? और आपने अब तक अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा बहुत अच्छा होने वाला है और आपका भी अच्छा होने वाला है। आप तक मेरे द्वारा बहुत अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन मिलेंगे। आपको ये छोटा छोटा इंफॉर्मेशन बहुत बड़े बड़े काम आएंगे। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।